मैं जगसीर धालीवाल खुशी एंटरप्राइज ओनर आज काफ़ी दिनों बाद ਤੁਹਾਡੇ रूबरू हो रहे हैं। तो आज जो मैं रूबरू हो रहा हूँ ये पहले भी आपके साथ हो रहा हूँ कंटिन्यू में, क्योंकि हमारे पास इस कंट्री के लीगल हर एक कैटेगरी में लीगल हमारे पास डॉक्यूमेंट, डिमांड और वीज़ेज़ आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो कंट्री इस टाइम आपको कंटिन्यूटी में दे रही है वीज़े, आप भी उसी के ऊपर फोकस करें और वहीं से अपनी जितनी भी ज़िंदगी है, जहाँ अपनी लाइफ है, उसको सेटल करने की कोशिश करें। आज मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो है रशिया। देखिए रशिया का मेन सिस्टम क्या आप समझिए, लोग इसको बोल देते हैं, कोई कुछ बोलता कोई कुछ बोलता, लेकिन मैं आपको जो आज समझाने जा रहा हूँ उन्हें बोर्ड समझाने जा रहा हूँ। ये देखिए एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि ये रशिया है, ठीक है, इसको हम रशिया बोलते हैं। अब रशिया के साथ में क्या, देखिए एक यही कंट्री है जो 11% लैंड, पूरी वर्ल्ड का 11% लैंड इसके पास है। पहली बात तो ये। सेकंड बात, ये जो रशिया है ये एक तरफ एशिया के साथ है, एक तरफ ये यूरोप के साथ है और एक तरफ ये अमेरिका के साथ है। अब ये बताइए कि एक ही कंट्री 3 जगह पे लग रही है, तो सोचिए वो कितनी बड़ी होगी, कितनी मतलब उसके अंदर स्ट्रेंथ होगी कि वो आप लोगों को वहाँ पे जॉब ऑफर कर सकती है। वहाँ पे देखिए रशिया में यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं तो यहाँ से स्वीडन, यहाँ से बेलारूस, यहीं से आपको अपना एस्टोनिया, लाटविया, ये शेंगन कंट्री हैं जिनके बारे में मैं दिखा रहा हूँ। ये शेंगन कंट्री हैं। यहाँ नीचे नॉर्वे, यहाँ पे जापान, चाइना, कितनी कंट्री गिनाऊँ मैं आपको, कजाकिस्तान, अपना यूक्रेन, ये सारी कंट्रियाँ इसकी बाउंड्री को टच करती हैं। सारी की सारी कंट्री बाउंड्री को टच करती हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी कंट्री है जो आपको वहाँ पे अपने यहाँ जॉब ऑफर कर रही है और आपको वहाँ सेटल होने में मदद करती है। अब मैं जो आपको बात समझाने जा रहा हूँ वो देखिए कि इस कंट्री के अंदर आपको सबसे पहले तो WP वर्क परमिट मिलता है, दूसरा वहाँ पे TRC है, फिर PR है। ये तीनों चीज़ें ये रशिया कंट्री इंडियन के हर एक आदमी को प्रोवाइड करती है जो भी लीगली वर्क परमिट या स्टूडेंट पे वहाँ पे जाते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट और वर्क परमिट पे हैं तो आपको वहाँ पे TRC लेनी और PR लेनी बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब बात यह है कि TRC मिलेगी कैसे। देखो हमारे पास जो वर्क परमिट है वो फैक्ट्रीज, इसमें पोटैटो चिप्स, मेटल की फैक्ट्री, कपबोर्ड की फैक्ट्री, ट्रेन की सीटें बनती हैं, फैक्ट्री वहाँ पे रेलवे लाइन का काम है, वहाँ पे मेटल के सिस्टम अलग अलग हैं, वहाँ पे काफ़ी तरह की फैक्ट्रीज हैं जिनको मैं आपको क्या, चॉकलेट की फैक्ट्री है, बोर्ड की फैक्ट्री है। तो ये फैक्ट्री जॉब्स वहाँ बहुत हैं। सेकेंडली होटल लाइन्स के जॉब्स बहुत हैं। ये जो होटल लाइन्स में भी अलग अलग कैटेगरी में, अब आपको क्या बताऊँ, हेल्पर्स भी चाहिए, आपको पता कुक भी चाहिए, शेफ भी चाहिए, हर एक कैटेगरी, वेटर भी चाहिए, हर एक चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ों का आपको फ़ायदा क्या है ये देखिए। अब आप इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप इन फैक्ट्री या होटल लाइन में लगते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो वहाँ पे 140 to 160 रूबल वहाँ की करेंसी है, पर आवर की सैलरी है आपकी, पर आवर, 1 घंटे की। जैसे कनाडा में आप लोगों को सैलरी मिलती है, सेम यही है। अगर 140 to 160 को आप काउंटिंग करते हैं, चलो अपन छोटी सी लाते हैं कि 150 को काउंट किया, 150 रूबल, पर इंडिया के अंदर आज ये 125 में 24 और बढ़ेगा, में चौथा हिस्सा अगर कितना बनता है इसका देखिए, तो ये कम से कम आपको 200 रुपीज़ पर आवर हो गया। तो ये 200 रुपये 1 घंटे का, ये कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको, एजेंट लाइन नहीं बता रहा। तो अगर आपका 200 रुपये पर आवर है और आप 10 घंटे
वहाँ पे मिनिमम से मिनिमम 11 घंटे का जॉब आपको मिलता है एक फैक्ट्री में। अगर आप 10 घंटे भी लगाते हो तो आपका 1800 से 2000 एक दिन का हो गया। तो अब देखिए, अगर 1800 2000 एक दिन का है, तो अगर आप इसको 30 दिन से गुना करोगे तो ये आपको 56 to 60,000 ये आपको बनते हैं वहाँ पे। ये सिंपल बता रहा हूँ, सिंपल काउंटिंग है, पर जो 11 घंटे का बच्चा काम करेगा इससे ज़्यादा करेगा। 4 डे हॉलीडेज़ है, 4 डे हॉलीडेज़ है, इनका अलग है, इनका अलग से हो जाएगा आपके पास। तो जो भी बच्चा यहाँ पे काम करेगा वो अपनी मेहनत करता है, तो उसको ये पता किसको मिल रहे हैं, जिनको रशियन लैंग्वेज, अभी रशियन लैंग्वेज नहीं आती है, और जिन बच्चों को रशियन लैंग्वेज आती है, सीख जाते हैं जाके, फिर उनकी यही जो 140 वाली सैलरी है, ये 150 से 180 पर आवर आपको हो जाती है। क्योंकि देखिए, पहले आपको आपका सुपरवाइज़र समझाता है, लेकिन बाद में आप यही चीज़ कंटिन्यूटी में खुद समझने लग जाते हो और खुद ही आगे वहाँ पे सुपरवाइज़र बनते हो। तो फिर आपकी सैलरी 50,000 से लेके 80,000 तक के, मैं नहीं कह रहा, आप गूगल पे सर्च कीजिए, जो बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं उनसे पूछिए कि इतनी सैलरी वहाँ बनती है कि नहीं बनती है। अब बात आ गई टीआरसी की। जो टीआरसी है ये कैसे मिलती है? जो टीआरसी है इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता, सिंपल ही है। इसके 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, जब आप इमिग्रेशन में यहाँ से वर्क परमिट लेके जाते हो, सबसे पहले आपको चाहिए वर्क परमिट फॉर टीआरसी। सेकंड, जब आप इमिग्रेशन में उतरते हो इंडिया से या किसी भी कंट्री से, तो आपको वहाँ पे एक इमिग्रेंट कार्ड मिलता है। ये कार्ड आपके पास रहना चाहिए, जो आपके पास ये होना चाहिए, ठीक है। थर्ड, वर्क, आपके पास सैलरी स्लिप्स जो आपकी कंपनी के पास, और आपका वहाँ पे बैंक अकाउंट खुलता है। देखिए, WP पर जाके आपका बैंक अकाउंट खुलता है, और जब आप बैंक अकाउंट खोलते हो तो ये सैलरी ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आती है। ये चीज़ इमिग्रेशन कार्ड और WP, और इसके साथ जिस कंपनी में आपको स्पॉन्सर किया है वो अपने डॉक्यूमेंट आपको देती है, और तो आप जो कंपनी के डॉक्यूमेंट हैं उनको, इन चारों चीज़ों को आप जब बीच में डालते हो तो टीआरसी अप्लाई होती है। और ये टीआरसी आपको, जब आप ये चीज़ें पूरी सही ढंग से अप्लाई करते हो तो टीआरसी मिलती है, ये पक्की मिलती है। और ये बहुत बच्चे वहाँ पे इंडिया के वहाँ सिटीजन भी हैं, PR भी हैं, तो आप गूगल पे या यूट्यूब पे देख भी सकते हैं। तो जब आपको टीआरसी मिल जाती है तो आफ्टर दैट आप 6 मंथ में आपको ग्रीन कार्ड मिलता है, और ग्रीन कार्ड के आफ्टर यू आर गेट PR के बाद सिटीजन। तो ये प्रोसीजर मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि सिटीजन ग्रीन कार्ड क्या है। मैं पहले टीआरसी तक था और वर्क परमिट तक था। तो आज आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा, और इसके बाद वहाँ से आपको शेंगन कंट्रीज़ मूव करना बहुत आसान है। जैसे पहले मैंने मैप में दिखाया आप लोगों को कि सारे साथ में लगते, तो वहाँ पे आप जब ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी करते तो कंपनी के डॉक्यूमेंट और आपकी ये सारे प्रोसीजर बीच में लगा के आपको एम्बेसी में पेश किया जाता है। तो वहाँ पे चाहे वो जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, एस्टोनिया है, लटाविया, कोई भी कंट्री है शेंगन की, उसका वीज़ा आपको बहुत ही आसानी से मिलता है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल ये चीज़ें हम लोग खुद वहाँ पे आपकी मदद करती है हमारी कंपनी शेंगन वीज़ा लेने में। नहीं तो यहीं पे आप टीआरसी और PR हो सकते हैं, फिर तो आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो सैलरी से भी मैंने आपको बता दी। अब आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन है कि क्या क्या चाहिए, ओनली वी नीड पासपोर्ट, सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी चाहिए हमें, स्कैन ओरिजिनल, और इसके साथ डिजिटल फ़ोटो, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं चाहिए हमें, सिर्फ डिजिटल फ़ोटो और पासपोर्ट की कॉपी। और इसके साथ आपका एक, जो बाद में जब आपकी स्टैंपिंग होनी होती है तब मेडिकल में सिर्फ आप लोगों का HIV टेस्ट होता है। थैंक यू।